नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए बिहार दरोगा का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। तो अभी आप देखेंगे रोशन सर के द्वारा दोस्तों यहाँ पे 200 क्वेश्चन जो है करवाया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1275 का हमारा जो है प्रीलिम्स यानी पीटी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का जितना भी आपका 200 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आज हम इसको देखने वाले हैं। और एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। जो भी आपका स्कोर आ रहा है आपको कमेंट करना है। मैंने कटअप का वीडियो बना के डाल दिया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और वहां से अगर आपको जितना भी क्वेश्चन सही हो रहा है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, बोला कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था, तो ये आपका कुआलालंपुर में किया गया था। आंसर हमारा डी सही होगा। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है कितना होता है, तो राज्य विधानसभा का जो अधिकतम होता है दोस्तों आपका ये 500 होता है। कितना होता है, 500। आंसर हमारा डी होगा। केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो ये होता है लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। आराम से आप बिहार दरोगा जो आने वाला वैकेंसी है उसमें भी आप इस क्वेश्चन सेट को देख के तैयारी कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो ये बराबर होता है NNPFC, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, तो संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सारस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है निशानेबाजी से है। किससे है, निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर सी। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए, तो यह हो जाएगा कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और देखिए ऐसा आपका मैथ्स का क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर याद रखिएगा 500 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 में 19-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर क्या है, तो 13.5% होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्स, है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द जो है युग्म कौन सा है, तो देखिए आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी होगा, सर बान और सर तालाब। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। रूस की संधि द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ है, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था ऐसा ही। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है कि विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा, तो अनुपात हमेशा अगर हम देखें तो इसमें देखिए आंसर हमारा जो है डी सही होगा, यानी 1 के बराबर या कम होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर आता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश हो जाता है। देखिए ये आपका आंसर होगा खूल, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है क्या, तो यह हटाना आपका दोस्तों उदारीकरण कहलाता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही होगा। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है, तो बनाई जाती है दोस्तों, तो देखिए ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करते हैं तो UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही होगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था, तो ये आपको हो जाएगा माउंटेस्क्यू, है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 19 का सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए, तो यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो इसमें आप देखेंगे तो भूरिया समिति। ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए सही होगा। उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के निर्माता यानी विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह है आपका, तो यह आपका हो जाएगा चयन करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी होगा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है किसके द्वारा, तो यह हो सकता है पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 22 का बी होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य जो है मनोनीत कर सकते हैं, तो ये तो सभी को पता है 12 सदस्य। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, इसमें देखिए जनगणना से क्वेश्चन अधिक आया था, यानी 3-4 क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन था इसमें, तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा।
अब ये आपका मैथ का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हमारा जो है 25 का जो है सी होगा, यानी 50। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो देखिए इसमें 3 और 4 भाग नहीं लेते, यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी 3 इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। एकरा जनजाति है किसका? देखिए अगर हम एकरा की बात करते हैं तो ये घाना का हो जाएगा। किसका होगा? घाना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुण चलाया है? ऑपरेशन गरुण, तो ये आपका हो जाएगा सीबीआई। दोस्तों सीबीआई जो है सही उत्तर होगा। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनो। तो देखिए ये आपको हो जाएगा परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानताएं एवं गोलाकार विचरण है ना, विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। तो इसका आंसर जो है 29 का सी होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा पंचायती राज से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? आंसर हो जाएगा कुर्सेला, ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी होगा। निम्न संतों के कालक्रम को सजाइए, क्या होगा इसका उत्तर? देखिए पहले हमारा जो है रामानुचार्य होगा, फिर नामदेव, फिर चैतन्य, फिर लास्ट में तुलसीदास। ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए सही होगा। स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है हीरो मोटोकॉर्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? देखिए अलीनगर की संधि की बात करते हैं तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक या फिर ये किसकी रचना है? ठीक है, तो ये किसकी रचना है? तो ये सचिन तेंदुलकर का है, ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 37 पे। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? देखिए मुगल मेवाड़ संधि की बात करते हैं तो ये आपका 1615 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेक्ट्री से संबंधित हैं? तो ये तो सभी को पता है दोस्तों, 34 है ना, चौथी नेटिव इन्फेक्ट्री होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? देखिए किस अनुच्छेद के तहत निलंबित होता है? तो ये आपका होगा 358 हो जाएगा, 358। बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए बैलाडीला की बात कर लेते हैं तो ये लौह अयस्क हो जाएगा और ये किस राज्य में है आप कमेंट कीजिएगा। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो किससे संबंध रखता है? तो पनडुब्बी से, दोस्तों पनडुब्बी से। ब्रॉन्ज मेडल किसका बना होता है? देखिए ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? देखिए कुद्रेमुख के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका पर्वतीय चोटी होगा। क्या होगा? पर्वतीय चोटी, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? देखिए राष्ट्रीय उद्यान जो कि तैरता हुआ पूछ रहा है, तो ये आपका केवुल लामजाओ जो कि आपको मणिपुर में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? तो विनियमन नहीं करता है तो उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था ये नहीं करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 45 का दोस्तों बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? देखिए क्षेत्रफल के मामले में पूछ रहा है तो आप राजस्थान किए होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए आई ईट ए बनाना एवरी डे, इसका अंग्रेजी मतलब इंग्लिश का भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, पैसिव वॉइस, तो इसका सही आंसर जान लीजिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो है 47 का सी होगा। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? तो विद्युत के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। एक समान वित्तीय गति में निम्न राशि स्थित रहती है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा चाल होगा, दोस्तों चाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा देख लेते हैं। देखिए इसका होगा 2413 होगा, है ना। पहले आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, फिर उसके बाद विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम।
ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं 51 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन अभिक्षरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है? इसका उत्तर होगा प्रभाजी आसवन, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थितिकी प्रदान करते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा। देखिए 52 का सही उत्तर हो जाएगा जूट होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय समकों के स्रोत हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सरकारी रिपोर्ट होगा, समाचार पत्र होगा, पुस्तकें और वेबसाइट, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सही है। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? कौन सा शहर था? तो देखिए इसमें आपका राजगीर जो है, इसका सही उत्तर होगा राजगीर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो ये काला अजर होगा। क्या होगा? काला अजर, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। मोटो जीपी भारत 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ग्रेटर नोएडा, है ना। आंसर यहाँ पे ग्रेटर नोएडा इसका सही उत्तर होगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती हैं। देखिए वायु में जो आपका ध्वनि तरंगे है ये विचरण करता है केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, ऑप्शन नंबर जो है 57 का यहाँ पे डी होगा। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो देखिए ये हो जाएगा माया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 58 का बी होगा। वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्रशासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? देखिए लिंगानुपात न्यूनतम रहा था तो ये आपका दमन एवं दीव होगा। क्या होगा? दमन और दीव, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 59 का बी हो जाएगा। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्रीय सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे 2 पाई ए बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ठंडे मौसम में एसएन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सफ़ेद एसएन के स्लेटी एसएन में बदलने के कारण जो है, जो कि अक्रिस्टलीय है। तो आप आंसर यहाँ पे डी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब आते हैं 62 नंबर पे, बोल रहा है कि नॉर्वे शतरंज जो कि ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया है? ये सब देखिए करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया था, तो ये हो जाएगा डी गुकेश। क्या होगा? डी गुकेश। पूर्ति के नियम अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है, तो ये हो जाएगा धनात्मक होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं? तो ये हो जाएगा फसल चक्र। क्या होगा? फसल चक्र। रुपया मुद्रा है, देखिए रुपया मुद्रा है तो ये इंडोनेशिया का है दोस्तों, इंडोनेशिया का। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। देखिए अगर हम कच्चा माल की बात कर लेते हैं तो कार्यशील पूंजी में, क्या होगा? कार्यशील पूंजी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? देखिए व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा जमा स्वीकार करना और ऋण देना, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 57 का सी सही हो जाएगा। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा मिराबियो और अबेसिये, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। वाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये हिंदी का प्रश्न है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा तुनीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये इंग्लिश का क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ए सही होगा, मिला लीजिएगा आप सभी लोग। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित क्षेत्रों में किस के लिए जो है प्रसिद्ध है? भूपेन हजारिका आप सभी को पता है, बताइएगा। तो ये हो जाएगा कला, है ना, कला साहित्य जो भी है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोलो बाइओस होगा, ऑप्शन नंबर डी। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी सही होगा। आंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये होता है रुधिर के द्वारा। किसके द्वारा? रुधिर के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा जो है स्वच्छ करता है? तो इसका उत्तर होगा स्कंदन। क्या होगा? स्कंदन, ऑप्शन नंबर सी।
कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो क्या मुक्त होता है? तो ये आपका SO2 हो जाएगा। क्या होगा? SO2। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? देखिए वास्को डी गामा भारत दिखाया तो 1498 में। कब होगा? 1498 में। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? तो इसको हम खादर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 79 देखिए बोल रहा है कि इसमें आपको आंसर करना है, मैथ का है तो 60,000 हो जाएगा। आप आराम से अगर बनाए होंगे तो इसका आंसर हमारा सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? देखिए प्रयाग प्रशस्ति की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हरिसेन। दोस्तों हरिसेन, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से जीवाणु जनित रोग को पहचानिए, वो सही विकल्प को चुनिए। तो जीवाणु से होने वाला यहाँ पे कुछ दिया गया है, तो इसमें आप देखेंगे तो ए और बी, यानी कुष्ठ रोग, टिटनेस, हैजा और मस्तिष्क व शोषण हो जाएगा। तो आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए और बी होगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? देखिए बिहार राज्य का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 83 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालीन कारण क्या था? तो यह हो जाएगा भुगतान संतुलन का संकट, ऑप्शन नंबर सी। इमरजेंसी यानी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है किसको? तो ये हार्मोन कहते हैं एड्रीनलिन को, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 85 का ए सही उत्तर होगा। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है तो ये होगा जामनगर। क्या होगा? जामनगर, ऑप्शन नंबर ए। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था? देखिए अंत्योदय अन्न योजना जो है आपका 2000 में लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया है? तो देखिए 1956 के द्वारा हटाया गया है, तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए। तो देखिए ये हो जाएगा आपका भाग 7 होगा, है ना। भाग 7 होगा, याद रखिएगा। प्रक्षेप जिसके केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है डैश प्रक्षेप कहलाता है। तो ये हो जाएगा दिंगसीय। क्या होगा? दिंगसीय जो है इसका सही उत्तर होगा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो देखिए ये हो जाएगा भारत म्यांमार सीमा। क्या होगा? भारत और म्यांमार सीमा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका आंसर देखिए देख लेते हैं। 91 का सही आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 5 होगा, 5 हो जाएगा। और 92 का उत्तर हमारा यहाँ पे दोस्तों डी होगा, 64.10। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया है? तो ये तो आपको पता है, अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य पूछ रहा है, तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 94 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो प्रस्तावक था तो ये हो जाएगा सर जॉन शोर, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है, तो ये सबसे तेज होता है तो स्टील में। कहाँ पे? स्टील में, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया जाता है, तो संशोधन की बात करते हैं तो ये 42वां हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1976। ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया है? तो ये किया है विनोबा भावे के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरीय पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा पूर्णिया होगा। क्या होगा? पूर्णिया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट का हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। चलिए तो हम सेकेंड शिफ्ट का जो है हम क्वेश्चन सेट देख लेते हैं, क्या है इसका सही आंसर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा है कि एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल क्षेत्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए जो है तैयार है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा CSIR नीरी, है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है किया गया था,
देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का जो गठन है ये आपका वर्ष 1939 में किया गया है, जो कि आपको भी पता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब यानी किस वर्ष में किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1849 में, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर जान लीजिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। आराम से इसको बना लीजिएगा। बोला कि दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मुल्लरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर में अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों आपका यूकी भांवरी, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जयमंडल भंडार स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक था? तो सर्वाधिक था पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो बिहार हो जाएगा। क्या होगा? बिहार, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? देखिए जापान की मुद्रा का नाम पूछ रहा है, तो ये आपका येन होगा। क्या होगा? येन, ऑप्शन नंबर बी होगा। मुद्रा का प्रारंभिक कार्य क्या है? देखिए मुद्रा का जो प्रारंभिक कार्य है आपका मूल्य का मापन है, मूल्य का मापक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है, उत्तर क्या होगा? तो ये आपका भूमि होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, तो इसका उत्तर हमारा होगा C+I होगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर हम देखें तो ये आपका जनश्रुति हो जाएगा। क्या होगा? जनश्रुति होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ है? देखिए हिटलर का जन्म पूछ रहा है कहाँ पर हुआ है, तो आपको पता है ये आपका ब्रुनेई में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है क्या? तो ये जो आपका क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? देखिए न्यूनतम के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए 16 का उत्तर होगा 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तो ये किसको कहते हैं? तो ये मणिपुर हो जाएगा, जो कि लोकटक जो है आपको मणिपुर में पड़ता है, तो लोकटक झील हमारा जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आप बी बोल सकते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है स्वर्ण खनिजों के उत्पादों की सूची में है? उत्तर हो जाएगा जमुई होगा। क्या होगा? जमुई। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित हैं? ठीक है, तो यह आपका होगा तुकाराम, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो यह होगा नाइलोन। क्या होगा? नाइलोन जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, ऐसा क्यों? तो देखिए उन्होंने युद्धकाल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया, तो ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए होगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो देखिए 23 का जो सही आंसर हमारा होगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देख लेते हैं कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा था? तो इसका सही आंसर होगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? देखिए ये आपको हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? देखिए ओजोन परत के लिए हानिकारक के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं 27 नंबर पे क्या बोल रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे ए होगा। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा 16। क्या होगा? 16 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? देखिए लुई 16वां की बात कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बुर्बो राजवंश से, है ना, ऑप्शन नंबर सी। रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं,
तो ये किसका पता लगाते हैं, तो ये स्वाद का पता लगाते हैं। तो आप आंसर यहाँ पे दोस्तों सी सही कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी जो है सही दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए सही की बात कर लेते हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो सोडियम Na हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। सेंटियागो राजधानी है किसकी, जो सेंटियागो है ये किसका राजधानी है, तो ये चिली का राजधानी है। किसका है, चिली का। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है। देखिए एल नीनो का प्रभाव नहीं है तो यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती, यही आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। देखिए यूनेस्को का मुख्य कार्य के बारे में पूछ रहा है, तो शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। तो ये आपका हो जाएगा पूर्णिया होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये आपका चाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। काला शोक किस राजवंश से संबंधित था। अगर हम काला शोक की बात कर लेते हैं तो ये आपका शिशुनाग से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती और हरे रंग की परत बनाई जाती है या फिर बनाती है जो, देखिए क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है। देखिए जमानत राशि के बारे में अगर हम देखें तो ये आपका 15,000 हो जाएगा। क्या होगा, 15,000। कौन सी कंपनी भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया था। देखिए इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया था तो ये आपका टाटा हो जाएगा। क्या होगा, टाटा, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। तो किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं, तो ये आपका काजू के लिए, है ना। तो आप आंसर जो है 41 का ए सही कीजिएगा, काजू इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। बोला है कि एक बार सही होने दीजिए, ब्लर हो रहा है। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है क्या। तो परिवर्तन जो है ये आपका निक्षेप कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित हैं। तो ये जो आपका संबंध है हॉकी से है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है वही आपका पूछ रहा है, तो ये आपका प्लेटलेट होगा। क्या होगा, प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर ए। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह, देखिए इसका उत्तर क्या होगा, 45 का, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक जो है पेश किया गया है। तो पेश किया गया है, तो देखिए विमान मसौदा अधिनियम 2023 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उष्मा गति का द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि, तो द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि किसी उष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकता है। तो यही हमारा जो है 47 का बी होगा। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगा। तो देखिए इसका उत्तर होगा संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है। तो देखिए इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 78 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन आपका सही है। तो सही पूछ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता है, यही हमारा जो है सही होगा। अब देखिए 51 नंबर जो है मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर जान लीजिए। मैथ रिंग जो भी है तो आपका 32 इसका सही होगा। पार्श्व पास युगल शब्द जो है सही क्या है, सही अर्थ क्या होता है इसका। तो देखिए इसका सही अर्थ जो है आपका बगल बंधन होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा डरबन होगा। क्या होगा, डरबन। अगला है कि पॉलीसाइमेथिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा एरिथ्रोसाइट होगा। क्या होगा, एरिथ्रोसाइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु जल के लिए किया जाता है। देखिए 55 नंबर आप देखेंगे तो ये आपका धोवन सोडा होगा। क्या होगा, धोवन सोडा, जो कि 55 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो ये होगा सेबी होगा। क्या होगा, सेबी, ऑप्शन नंबर बी।
केन्सो यानी सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ दोस्तों जो है आयोजित किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है आपका बाली यानी इंडोनेशिया में किया गया है। तो आप आंसर क्या करेंगे? ए सही करेंगे। निम्न में से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं, तो यहाँ पे कूट के हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए यह आपका हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होगा, अपीलीय होगा और निरीक्षण हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 59 नंबर मिलान करना है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 होगा। कृषि एवं पशुपालन आपको हो जाएगा 48 और न्यायपालिका और कार्यपालिका जो पृथक है अनुच्छेद 50 होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो आप देखेंगे तो पश्चिमी और पूर्वी घाट ये नहीं है। पेलागरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अगर पिलागरा की बात कर लेते हैं तो ये आपका नियासिन होगा। क्या होगा? नियासिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पॉलर पानी है ना, पॉलर पानी के बारे में पूछ रहा है तो इसका उत्तर देखेंगे तो वर्षा जल राजस्थान से संबंधित है। अब देखिए 64 नंबर का जो है सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा इसको आप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। देखिए ये आपका बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्थानीय शासन विषय है, तो स्थानीय शासन विषय है तो राज्य सूची का है। किसका है? राज्य सूची का, ऑप्शन नंबर बी। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है वो कहलाता है क्या? तो आपका क्या कहलाता है बताइएगा? तो चित्रंजन दास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है जो कि आपका डायरेक्ट नरेशन के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सरकारिया आयोग जो है संबंधित है किससे? सरकारिया आयोग आपको पता है केंद्र और राज्य संबंधों से संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का जो कि संदमन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? देखिए राष्ट्रपति के द्वारा आप देखेंगे तो लोकसभा का नहीं होता है, बाकी भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है, वायुसेना अध्यक्ष और राज्यपाल का राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति किया जाता है। कर्पूरी देवी का ख्यातनाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित है, तो किससे संबंधित दोस्तों बताइएगा? तो यह आपका हो जाएगा मधुबनी, ऑप्शन नंबर ए। 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो यह आपका हो जाएगा राजीव सेतु, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा, यानी किस बिंदु पर होगा? तो यह आपका हो जाएगा उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक है? तो यह आपका हो जाएगा थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने ऑप्शन 77 का, ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक होगा, ऑप्शन नंबर ए। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियर है ना, एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये आपका केशिकाएं होगा, है ना, केशिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। डीआरडीओ का सर्वोत्तर क्या है? देखिए डीआरडीओ का सर्वोत्तर के बारे में पूछ रहा है तो मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जो है जारी किया जाता है, तो ये जो आपका जारी होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है किससे है? अगर हम ऑपरेशन फ्लड की बात करते हैं तो दूध उत्पादन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 के हर्ट्ज, है ना, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 83 नंबर का। देखिए 83 का उत्तर हमारा 5.5% होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वररोधी दवा क्या है? देखिए ज्वररोधी दवा की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा पैरासीटामोल, यानी जो बुखार में सबसे अधिक काम में आता है। निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही भाग ले सकता है?
तो इसका उत्तर क्या होगा, तो भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है 86 नंबर का, मिला लेते हैं क्या होगा इसका उत्तर। देखिए कालीबंगा जो है आपका हो जाएगा राजस्थान, सुरकोटदा जो है ये आपका हो जाएगा भुज, कच्छ, कोटदीजी जो है ये आपका हो जाएगा सिंध, और बनावली जो है ये आपका हरियाणा होगा। गंगा डेल्टा का संबंध या फिर गंगा डेल्टा सबसे उत्तरी बिंदु है, तो इसका उत्तर हमारा होगा फरक्का। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है, उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया है? देखिए इसका आंसर दोस्तों आप याद रखिएगा, वास्को डिगामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? अगर हम दिहांग की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। देखिए करंज होगा, महुआ होगा, जेट्रोफा हो जाएगा, अरंडी होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा मणिपुर, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो देखिए बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं, सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, तो आप बोल सकते हैं तीनों हमारा सही है। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 95 नंबर, है ना, तो 95 हो जाएगा कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी होगा। किस वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है? उत्तर होगा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे बी होगा। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिला में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कैमूर जिला में। अब देखिए अगला हमारा जो है मैथ का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि दवाओं की आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल प्रशिक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये हो जाएगा CDSCO होगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेलवे। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है समाप्त होता है। अब ये बताइएगा कि आपका फर्स्ट है या फिर सेकंड है, आपने कितना प्रश्न सही किया है और आप कौन से स्टेट से आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।